नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और लंबा जरूर होगा, लेकिन इसमें आज अपन लेटेस्ट Q3 जो रिजल्ट्स है इसमें कवर करेंगे। और लगभग इसमें अपन आज 20 से 30 स्टॉक्स को कवर करने वाले हैं इसमें। तो इम्तिहान से बिल्कुल फ्री होकर, रेस्टफुल होकर के वीडियो को सुने और अपनी जो वॉच जो लिस्ट है उसको मजबूत बनाएं। और शेयर मार्केट में 5000 कंपनियां हैं वो लिस्टेड हैं। तो Q3 के जो रिजल्ट्स के टाइम होते हैं तो उस रिजल्ट के टाइम बहुत सी अच्छी जो कंपनियां हैं अक्सर हमसे छूट जाती हैं। तो मैं आज आपके सामने ऐसे अच्छी कंपनियां आपके सामने रखने वाला हूं जिसमें 10 स्मॉल कैप, 10 मिड कैप और कुछ बड़ी कंपनियां होंगी 2 से 3। और इसमें 10 पेनी स्टॉक्स के रिजल्ट्स वाली कंपनी आपके सामने रख रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप सभी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो, लेकिन शेयर मार्केट में है तो शेयर मार्केट एक समुद्र है, पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपनी रिसर्च को मजबूत बनाइए और अपनी वॉच लिस्ट को मजबूत बनाइए। कंपनियों को अपने हमेशा रडार पर रखें, अपनी वॉच लिस्ट में इन शेयरों को ऐड करके रखें ताकि भविष्य में जब भी स्टॉक्स गिरावट में मिले तो उसे खरीद कर चले। इसलिए मेरा उद्देश्य है, वीडियो जरूर थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपकी वॉच लिस्ट काफ़ी मजबूत बना देंगे। तो इन सभी कंपनियों को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। हो सकता है आधी से ज़्यादा कंपनियों ने आपने नाम नहीं सुने होंगे। तो ये रिटेल्स न्यू इन्वेस्टर्स के लिए है, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है, और पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो वाली कंपनी के रिजल्ट जरूर देख लें। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं विकास लाइफ केयर से। विकास लाइफ केयर एक पेनी स्टॉक्स है, केमिकल की कंपनी है। यहाँ आज स्टॉक्स क्रेश हुआ है, करीबन 4.5% है वो यहाँ स्टॉक्स क्रेश देखने को मिला है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी कंपनी के Q3 रिजल्ट्स नहीं आए हैं। क्रेश होने का कुछ अलग ही कारण है। आज कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी जिसमें कंपनी ने कुछ डिसीजन लिए हैं। एक साथ कई कंपनी में कई जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनका मैनेजमेंट, उनका जो CFO CEO थे उनका रेजिग्नेशन हुआ है। उसके चलते आज कंपनी में और गिरावट, स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो इसमें देखिए, पहला एक तो अपडेट ये दिया है आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी उसमें कि कंपनी ने आज एक नई कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट है, नई कंपनी है विकास लाइफ का LLC। तो विकास लाइफ केयर ने दुबई की जो एक इवेंट्स है उसमें भाग लेने के लिए एक नई कंपनी बनाई है और इसका नाम भी अभी भी ये रखा विकास लाइफ केयर LLC रखा गया है। लेकिन अभी ये जो दुबई की जो यूनाइटेड अरब अमीरात अंडर द नेम विकास लाइफ केयर LLC या अन्य जो दूसरा नाम रखा जाएगा जो अभी अप्रूवल नहीं होगा। तो अप्रूवल मिलने के बाद ये नाम रखा जाएगा। साथ ही इसमें 3 सीनियर जो मैनेजमेंट में दिखा जो CEO और COO थे उनका आज रेजिग्नेशन हुआ है और अपॉइंटमेंट भी शायद हुआ है। तो मिस्टर सुरेश नारायण मेनन, अमित जिंदल और कमल गिरदयाल, तो इनका है वो अपॉइंटमेंट और यहाँ रेजिग्नेशन हुआ है। तो इसके चलते आज मैनेजमेंट में बड़ा उलटफेर हुआ जिसके चलते आज स्टॉक्स है वो क्रेश होते हुए देखने को मिला है। तो आज ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी जो मीटिंग का कंक्लूजन करीबन 4 बजे देखने को मिला है। तो कल के लिए विकास लाइफ केयर को रडार पर रखें। पेनी स्टॉक्स है, स्टॉक्स में कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और मित्रों बात करेंगे फार्मा सेक्टर से, मोरपेन लेबोरेटरी, बहुत ही दमदार Q3 रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिले। स्टॉक्स आज 14% दौड़ते हुए नजर आए। बहुत दमदार रिजल्ट है कंपनी ने रखे हैं आज। और एक ये स्मॉल कैप कंपनी है, 2700 करोड़ की वाली कंपनी है। रेवेन्यू 28% बढ़ करके है, एबिट 146, नेट प्रॉफिट 250% से ज़्यादा, EPS भी 250% बढ़ा है। इसी के चलते आज स्टॉक्स है वो 14% दौड़ गया। और रिजल्ट था मार्केट के दौरान ही आया जिसके चलते सपाक यहाँ रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद में स्टॉक्स में वो बड़ी रैली देखने को मिली है। तो भविष्य के लिए इसे भी अपने पोर्टफोलियो में, इसे भी अपने रडार पर रखें। पिछले एक साल में स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए, 88% का परफॉर्मेंस पिछले एक साल का रहा है, बहुत ही शानदार। दूसरी कंपनी है फार्मा से ही, एस्ट्राजेनेका फार्मा, ये मिड कैप श्रेणी का स्टॉक्स है। यहाँ भी आज 4 से 6% की तेजी देखने को मिली थी इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग है वो 3.5% पे हुई है। तो अगर बात करें तो एस्ट्राजेनेका के Q3 रिजल्ट अभी आए नहीं है, अभी पोस्ट नहीं हुए, लेकिन एक अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है। और हाल ही में कंपनी ने कई नए अप्रूवल भी लिए हैं, नई मेडिसिन है कंपनी वो लॉन्च की है। तो इसे भी अपने पोर्टफोलियो में, अपनी वॉच लिस्ट में रखें। भविष्य के लिए से काफ़ी बड़ा शेयर जरूर है लेकिन दमदार कंपनी है। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप से, अडानी विलमार, यहाँ स्टॉक्स आज गिरावट में देखने को मिला है। मार्केट के दौरान ही कंपनी के Q3 रिजल्ट्स देखने को मिले और Q3 रिजल्ट्स है वो बहुत ही घटिया किस्म के रिजल्ट देखने को मिले और कल इसमें बड़ी फॉल भी देखने को मिल सकती है। और स्टॉक्स है बहुत ही रिजल्ट है बहुत ही बेकार यहाँ देखने को मिले। रेवेन्यू 17% डाउन हुआ है, एबिटा 17, नेट प्रॉफिट 18, EPS भी 18। और आज मार्केट में एक अफवाह भी देखने को मिली थी कि जो अडानी ग्रुप है वो अडानी विलमार में से अपना 100% स्टैक्स है वो बेच सकते हैं, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन है वो बोर्ड ने दिया है, तो कि ये एकमात्र एक अफवाह थी। अब बात करेंगे वैभव ग्लोबल, रिजल्ट है अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू भी बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है और EPS भी बढ़ा है। ऑल ओवर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो रखें इसे भी अपनी उसमें
वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। रानी इंजन वॉल, और ये भी एक अच्छी कंपनी है, और स्मॉल कैप आप कहें तो इसको पेनी स्टॉक्स भी कह सकते हैं। मात्र 300 करोड़ की कंपनी है, रिजल्ट अच्छे दिए, रेवेन्यू 10% बढ़ के आया, एबिलिटा 62, नेट प्रॉफिट करीबन 400% बढ़ करके आया। दमदार कंपनी है। पहले कंपनी लॉसेज में थी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। और अब मित्रों बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर से या फार्मा सेक्टर से, पीएनजी हाइजीन बहुत ही दमदार कंपनी है। 55,000 मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक्स की प्राइस 17,000 से ऊपर चल रही है। रेवेन्यू फ्लैट हुआ है, एबिलिटा 7% बढ़ करके आया, नेट प्रॉफिट 10% बढ़ करके आया है, और ईपीएस है वो भी 10% बढ़ करके आया है। कंपनी बड़ी जरूर है, लेकिन स्टॉक्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखें, बहुत ही दमदार रिटर्न है वो देने की क्षमता रखता है। और आज यहाँ स्टॉक्स है हल्की सी तेजी के साथ देखने को मिला है, और पीएनजी के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने की बात है। अभी तो बात करेंगे सीमेंट सेक्टर से। अंबुजा सीमेंट रिजल्ट काफी अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक्स आज फॉल कर गया। रेवेन्यू 3% बढ़ा है, एबिलिटा 70% बढ़ करके है, नेट प्रॉफिट 55% बढ़ा है, ईपीएस 89। अंबुजा सीमेंट अच्छी कंपनी है और अडानी ग्रुप से है, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अंबुजा सीमेंट करा है। और यहाँ आज करीबन 2% की गिरावट देखने को मिली है। पहला तो सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, दूसरा अडानी ग्रुप का स्टॉक्स है, तो जरूर रखें, पोर्टफोलियो सही से निकालें, नहीं लॉन्ग टर्म में पैसा है वो कई गुना करेगा। अब बात करेंगे फार्मा सेक्टर से ही लैब की, ज्योति लैब रिजल्ट है अच्छे दिए हैं। ज्योति लैब ने आज मार्केट कैप करीब 19,000 करोड़ का है, रेवेन्यू 11% बढ़ करके है, एबिलिटा 41, नेट प्रॉफिट 35%, ईपीएस भी 35% बढ़ करके है। रिजल्ट ऑल ओवर ओके रिजल्ट है ज्योति लैब के। और आज यहाँ देखिए रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी आज स्टॉक्स करीबन 4.5% से ज़्यादा क्रेश हुआ, लेकिन रिजल्ट है वो मार्केट के क्लोज होने के बाद आए हैं। लेकिन कल के लिए भी इसे अपने रडार पर रखें कि रिजल्ट का इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। वैसे ये अनुमान से कम नतीजे देखने को मिले, जितना अनुमान था अनुमान से कम है, इसलिए स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिली है। और नेट ज्योति लैब का Q3 नेट जो प्रॉफिट है करीबन 34% बढ़ करके 90 करोड़ का रहा है। तो आपने इसके प्रोडक्ट भी देखे होंगे, फिर इसका एक जो प्रोडक्ट देखा होगा फिल नाम से आता है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। हालांकि ये जो Q3 के रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे बड़े रिजल्ट देखने को नहीं मिले, हालांकि प्रॉफिटेबल रिजल्ट दिखाए कंपनी ने, सभी बढ़ गया, सेल्स भी बढ़ाया, एबिलिटा भी बढ़ा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, ईपीएस भी बढ़ाया, लेकिन आज स्टॉक्स है वो क्रेश होते गिरावट में देखने को मिला है। और मित्रों बात करेंगे पॉली मेडिक्योर मेडी, ये भी फार्मा सेक्टर से कंपनी है, और यहाँ करीबन 4.5% की तेजी देखने को मिली है। रिजल्ट देखिए तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 14,000 करोड़ का है, स्टॉक्स 457 पर चल रहा है, रेवेन्यू 19% बढ़ा है, एबिलिटा 27, नेट प्रॉफिट 30 और ईपीएस 30। तो यहाँ स्टॉक्स में आज 4.5% की तेजी देखने को मिली है। और मित्रों बात करेंगे एनबीएफसी की, फाइनेंस सेक्टर से। पायो सालो डिजिटल लिमिटेड, पायो सालो डिजिटल में एक बहुत ही शानदार स्टॉक्स है, बहुत ही वो जिसको बोलते हैं ना बहुत ही दमदार। तो यहाँ आज करीबन 13% की रैली देखने को मिली है, और बहुत ही दमदार स्टॉक्स है। जिसकी बात देखिए एनबीएफसी कंपनी है, और आज इसने बोनस शेयर भी जारी किया। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी, जो रिजल्ट का भी अप्रूवल हुआ, और साथ ही इसमें बोनस शेयर्स का भी अप्रूवल लिया गया। तो इसमें एक के बदले एक बोनस शेयर मिलने वाला है शेयर होल्डर्स को, जिसके लिए अलग से रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी। तो ये एक मल्टीबैगर शेयर है। पिछले 6 महीने का इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। पिछले 6 महीने में ये लगभग डबल हो गया, डबल से ज़्यादा 118% का रिटर्न पिछले 6 महीने में दिया। एनबीएफसी कंपनी है, बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। और आज ये देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी, बोर्ड की जो मीटिंग थी, इसमें 1:1 रेशियो में इसमें बोनस शेयर जारी कर दिया गया। तो बोनस शेयर है वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर शामिल है। और इसके Q3 रिजल्ट देखिए, क्या दमदार रिजल्ट दिया कंपनी ने। कंपनी का मार्केट कैप देखिए मात्र 6,000 करोड़ का है, स्टॉक्स है वो 132 पर चल रहा है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट देखिए, कंपनी का रेवेन्यू 50% बढ़ करके है, एबिलिटा 56%, नेट प्रॉफिट डबल हो गया, 102% बढ़ा, ईपीएस भी 103। तो इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट में रखें, जब भी गिरावट मिले इसको लपक लें। बहुत ही शानदार सुंदर जो भी कहें वो है, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। और पिछले परफॉर्मेंस देखिए, इसके पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस, पिछले 6 महीने में 107% का रिटर्न दिया, बहुत ही शानदार स्टॉक्स है। और मित्रों बात करेंगे हेल्थ केयर से, फार्मा का मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ आज स्टॉक्स 7% है वो दौड़ते हुए नजर आया आज। और आज देखिए तो पूरे इंडेक्स में ही फार्मा जो सेक्टर था बहुत दमदार तरीके से चला है। फार्मा के स्टॉक्स थे एक से बढ़कर एक, सभी स्टॉक्स ने दमदार रैली दिखाई आज, और फार्मा के जो रिजल्ट्स हैं वो भी दमदार तरीके से देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर नतीजे हैं वो फार्मा सेक्टर के आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैक्स हेल्थ केयर के, हालांकि जो नतीजे अनुमान से है वो कम देखने को मिल रहे हैं। जो रेवेन्यू है अनुमान से 20% डाउन हुआ है, और ईपीएस अनुमान से 13% डाउन हुआ, लेकिन नतीजे डाउन है, लेकिन ऑल ओवर अनुमान से तो कम है, लेकिन वैसे ऑल ओवर रिजल्ट अच्छे दिए कंपनी ने। रेवेन्यू 17% बढ़ करके है, एबिलिटा 23% बढ़ के, नेट प्रॉफिट है वो 30% बढ़ करके है, और ईपीएस भी 30% बढ़ के है। तो रिजल्ट तो शानदार ही है, लेकिन अनुमान से कम है। अनुमान तो अनुमान है, मार्केट कुछ बड़े इन्वेस्टर्स लोग हैं बड़ा अनुमान भी रख लेते हैं, जरूरी नहीं कंपनी उनके अनुमान के अनुपात में रिजल्ट दे। हालांकि रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट दमदार है, तो स्टॉक्स यहाँ 4.5% देखने को मिला। और मित्रों बात करेंगे ज्वेलर्स कंपनी की, कल्याण ज्वेलर्स, रिजल्ट अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू 34% बढ़ करके है, एबिलिटा 13, नेट प्रॉफिट 22% और ईपीएस 22। तो अच्छे रिजल्ट है, ओके रिजल्ट है। कल्याण ज्वेलर्स की मार्केट कैप है वो 36,000 करोड़ का है, स्टॉक्स है वो 350 पर चल रहा है। और नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करेंगे तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर से मेन एंड पिस्टन, और मेन एंड पिस्टन
कंपनी का नाम मेन एंड पिस्टन है, पिस्टन बनाने का ही काम करती है। हालांकि रिजल्ट थोड़े लूज देखने को मिले। रेवेन्यू 5% डाउन हुआ है, एबिटा 9% डाउन हुआ है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है 26%। तो यहाँ काफ़ी छोटी कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, तो कल के लिए इसे अपने रडार पर रखें मेन इन स्टॉक्स को, रिजल्ट ऑफ मार्केट क्लोज होने के बाद में। अगली कंपनी बात करेंगे लेबोरेटरी से, विमिता लैब। तो विमिता लैब काफ़ी छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ की है, स्टॉक की करंट प्राइस 454 चल रही है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन और बाकी फैक्टर्स डाउन है, एबिटा, नेट प्रॉफिट मार्जिन, CPS, तो 3 ही ये डाउन देखने को मिल रहे हैं। छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगातार कंपनी वो प्रॉफिट दिखा रही है। इस क्वार्टर में प्रॉफिट कम जरूर हुआ, लेकिन लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं दिखाती है कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इसे भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखें भविष्य के लिए। अब बैंकिंग सेक्टर से बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, तो BOB ने आज शानदार रिजल्ट दिखाए, रेवेन्यू 21% बढ़ा, एबिटा 41, नेट प्रॉफिट 11। तो BOB को भी अपने रडार पर रखें, शानदार बैंक है, आपको बताने की जरूरत नहीं, सभी का काम पड़ता है इस बैंक में। BOB काफ़ी शानदार मार्जिन आए और तो इसे भी अपने भविष्य में अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। और अगली कंपनी बात करेंगे IDFC लिमिटेड, तो IDFC लिमिटेड है, यहाँ स्टॉक्स आजकल है वो यहाँ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। काफ़ी बुरे रिजल्ट पोस्ट किए कंपनी ने। रेवेन्यू 126% कम हुआ है और एबिटा 150, नेट प्रॉफिट 17, EPS 23। और यहाँ देखिए कंपनी ने लॉसेज भी दिखाया, कंपनी को रेवेन्यू नहीं 7 करोड़ का लॉस है, एबिटा 12 करोड़ का लॉस है, नेट प्रॉफिट 210 करोड़ का प्रॉफिट दिखाए। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट है वो अच्छे रिजल्ट नहीं है IDFC के, जिस तरह से IDFC बैंक के रिजल्ट है घटिया आए थे, वैसे ही IDFC के रिजल्ट देखने को मिले। और आज यहाँ हालांकि स्टॉक्स में कोई उलटफेर नहीं था, 2% की तेजी भी देखने को मिली है, लेकिन रिजल्ट है वो मार्केट के क्लोज होने के बाद है, तो इसे कल के लिए अपने रडार पर रखें। अब बात करेंगे सिरेमिक्स सेक्टर से, कजारिया सिरेमिक्स। और कजारिया की टाइल्स हर कोई जानता है, बच्चा जानता है, मार्केट में जाएंगे तो कजारिया की टाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। टाइल सेक्टर का बादशाह है कजारिया टाइल्स, तो आपने कभी अपने घर के लिए टाइल खरीदी हो तो आप बखूबी जानते होंगे, कजारिया की टाइल्स हर कोई जानता है और मार्केट में इसका अच्छा खासा नाम है। तो 22,000 करोड़ की कंपनी है और रिजल्ट अच्छे दमदार दिए, रेवेन्यू 6% बढ़ करके है, एबिटा 34, नेट प्रॉफिट है वो 41% और EPS है वो 40% बढ़ करके है। बहुत ही शानदार सुंदर स्टॉक्स है, भविष्य के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रखें, आज नहीं तो कल जब भी गिरावट में मिले तो इसे जरूर अपने पोर्टफोलियो में जगह दें और लंबे समय के लिए रोक के रखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और अगले बात करेंगे, अगला स्टॉक्स है ऑटोमोटिव एक्सेल, और ये ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स हैं। तो आज ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स भी अच्छे चलते हुए नजर आए थे और ये एक्सेल्स गाड़ियों के एक्सेल्स बनाने का काम करते हैं, लेकिन इस क्वार्टर में रिजल्ट है वो काफ़ी लूज नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू 17% डाउन हुआ, एबिटा 26, नेट प्रॉफिट 23 और EPS 23। हो सकता है क्वार्टर में परफॉर्मेंस बराबर नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। 3000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और स्टॉक्स है वो 2000 से ऊपर चल रहा है, लेकिन कंपनी शानदार है। इस क्वार्टर में नहीं तो अगले क्वार्टर में अच्छा दिखा देगी। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे थे और पिछले वर्ष के भी अच्छे थे, तो जरूरी नहीं कि हर क्वार्टर में इनका धंधा बराबर चलता रहे, तो इसे भी अपने वॉच लिस्ट में रखें आगे के लिए। और अगली बात करेंगे केमिकल्स, सीमेंट थे और हाइडल्सबर्ग सीमेंट, और हाइडलबर्ग सीमेंट ने अच्छे नतीजे दिए, रेवेन्यू 12% बढ़ करके है, एबिटा 77 और मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के। प्रॉफिट देखिए 464 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, 464% बढ़ा, 31 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ दिखाया, बहुत ही शानदार। तो ये इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चले। अब बात करेंगे ऑटो सेक्टर से ही अतुल ऑटो, तो अतुल ऑटो है, ये तिपहिया वाहन बनाता है, तो ऑटो सेक्टर से है और ये 3 व्हीलर्स का प्रोडक्शन करता है। तो देखिए मात्र 1500 करोड़ की कंपनी है और रेवेन्यू 16% बढ़ गया, एबिटा 1% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 26% बढ़ करके है और EPS भी 26। तो रिजल्ट है वो ओके यहाँ तो लोग गया पीछे के इसका और स्टॉक्स का पीछे का रिकॉर्ड भी देखेंगे तो अच्छा ये रिकॉर्ड आज हालांकि यह 2.5% है वो गिरावट में देखने को मिला है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड देखिए पिछले 6 महीने में 52% का रिटर्न दिया, तो अच्छा है। लंबे समय के लिए रखें स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक्स है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स है ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए रखेंगे तो अच्छे रिटर्न है वो किसी भी कंपनी में बनाए जा सकते हैं और कंपनी अच्छी है और ये 3 व्हीलर के सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। अब बात करेंगे कार्बोनियम यूनिवर्सल, और यहाँ देखिए रेवेन्यू 3% डाउन हुआ, एबिटा 12% बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट भी काफ़ी बड़े पैमाने पर कम हुआ, 68% कम हुआ। ऑल ओवर रिजल्ट वो औसत ही रिजल्ट देखने को मिले। कार्बोनियम यूनिवर्सल 21,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, एक अच्छा स्टॉक्स है, तो इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें। और अब बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर से डाबर इंडिया की, तो डाबर इंडिया अच्छे नतीजे दिए, रेवेन्यू 7% बढ़ गया, एबिटा 10% और नेट प्रॉफिट 6% बढ़ करके है, EPS 8% बढ़ करके है। और ये जो कंपेरिजन है ये ईयर टू ईयर रखें और रिजल्ट को भी आप ईयर टू ईयर कंसीडर करें। क्वार्टरली रिजल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनसे कोई बड़े मायने नहीं रखते, ईयर टू ईयर रिजल्ट वो कंसीडर करने चाहिए और वही देखने चाहिए। तो डाबर इंडिया ने अच्छे नतीजे पोस्ट किया और आज का परफॉर्मेंस देखिए, आज करीबन 1% की वो तेजी देखने को मिली डाबर इंडिया पर। तो डाबर इंडिया भी एक अच्छी कंपनी, बेहतर कंपनी है, तो इसके जो ऑयल, शैम्पू, साबुन वगैरह हम सभी काम में लेते हैं, तो डाबर है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, भविष्य के लिए रखें इसे और लॉन्ग टर्म के लिए रखें, अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगली बात करें जुबिलेंट फूड, तो यहाँ जुबिलेंट फूड के नतीजे अच्छे नहीं है, रेवेन्यू जरूर बढ़ा 3% डाउन है, नेट प्रॉफिट 18% डाउन हुआ, कंपनी का मार्केट कैप है वो 34,000 करोड़ का है, तो वैसे तो कंपनी काफ़ी बड़ी है और स्टॉक्स है वो 520 पर चल रहा है, नतीजे भी अच्छे मिलेंगे, इसमें लंबे समय के लिए रुके।
बात करें इसके पिछले परफॉर्मेंस का देखिए तो आज यहाँ करीबन 1.5% की तेजी देखने को मिली है। तो जुबिलेंट फूड है वो अच्छा कारोबार करती है कंपनी। अब बात करेंगे मारुति सुजुकी, तो मारुति को के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है और गली गली में मारुति की गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया आज कंपनी का, और कंपनी का रेवेन्यू है 15% बढ़ करके 33,000 करोड़ का तो रेवेन्यू हासिल करती है कंपनी, और एबिलिटा 32% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 33% बढ़ करके है और 3200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले साल से 1,000 करोड़ ज़्यादा है। पिछले साल 2400 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 3200 का है। तो रेवेन्यू ईयर टू ईयर 1,000 करोड़ का तो सिर्फ प्रॉफिट कमाती है कंपनी। तो बहुत शानदार रिजल्ट है मारुति के। कंपनी के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं किसी को, हर कोई जानता है मारुति की गाड़ियों को। तो बहुत ही शानदार है, इसे भी लंबे समय के लिए रखें, बहुत ही लंबे रिटर्न्स मिलेंगे। और अब बात करेंगे पीवीआर आइनॉक्स, और पीवीआर आइनॉक्स आज स्टॉक्स में अब गिरावट देखने को मिली है। यहाँ मार्जिन काफ़ी खराब हुए, 20% प्रॉफिट डाउन हुआ है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू जरूर बढ़ा है, एबिलिटा भी बढ़ा है, और लेकिन पिछले क्वार्टर से वो काफ़ी डाउन है। 500 करोड़ का रेवेन्यू कम हुआ है, पिछले क्वार्टर में 2,000 करोड़ का रहता। तो इसे भी कल के लिए पीवीआर आइनॉक्स को भी रखें, जो थिएटर बेस्ड कंपनी है और पिक्चर हॉल्स थिएटर। अब बात करेंगे फार्मा सेक्टर से, सन फार्मा रेवेन्यू 10% बढ़ करके आया, एबिलिटा 16, नेट प्रॉफिट 19 और ईपीएस 19। तो सन फार्मा निफ्टी 50 का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, 3,40,00,000 करोड़ का मार्केट कैप है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया है। तो आज फार्मा का ही दिन था, फार्मा के स्टॉक्स को बढ़ चढ़ करके चले, यहाँ करीबन 3.25% चला है स्टॉक्स, बहुत ही शानदार कंपनी है। निफ्टी 50 का स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट दिया। अब बात करेंगे ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, तो कंपनी का मार्केट कैप है 5,000 करोड़, स्टॉक्स चल रहा है 400 पर। रिजल्ट है वो अच्छे देखने को नहीं मिले, रेवेन्यू 8% डाउन हुआ है, एबिलिटा 34, नेट प्रॉफिट 8% डाउन है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी प्रभावित है, तो रिजल्ट अच्छे नहीं है, हो सकता है कि कल यहाँ गिरावट भी देखने को मिले, नतीजे मार्केट के क्लोज होने के बाद में है, तो रिजल्ट का जो रिएक्शन है वो कल देखने को मिलेगा मार्केट में। और स्टॉक्स का आज का परफॉर्मेंस देखिए, स्टॉक्स आज हालांकि यहाँ स्टॉक्स गिरावट में भी देखने को मिला है और करीबन 2.5% से ज़्यादा गिरा है स्टॉक्स। हालांकि ग्रीन पैनल इंडस्ट्री अच्छी कंपनी है, कंपनी छोटी जरूर है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है, रिजल्ट ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी से। तो अच्छी कंपनी रखें इसे वॉच लिस्ट में। अब बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक, और फिनो पेमेंट बैंक का कंपनी मात्रा है वो 2700 करोड़ की है, स्टॉक्स है वो 330 पर चल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 55% बढ़ करके है, एबिलिटा 12% डाउन है और नेट प्रॉफिट 19% बढ़ करके है और ईपीएस भी 19% बढ़ गया। तो कंपनी एबिलिटा लेवल पर है, कंपनी को काफ़ी लॉस हो रहा है, एबिलिटा के स्तर पर कंपनी में काफ़ी लॉसेज है कंपनी को, हालांकि प्रॉफिटेबल लास्ट में कंपनी प्रॉफिट दिखाती है। तो फिनो पेमेंट बैंक को भी अपने रडार पर रखें, पिछला परफॉर्मेंस देखिए, आज स्टॉक्स वाले से ग्रीन में क्लोज हुआ है। और अब बात करेंगे केमिकल सेक्टर से, ब्लैक रोज इंडस्ट्री, ब्लैक रोज मात्र 750 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक्स 149 पर चल रहा है। कंपनी का आज का रिजल्ट देखिए Q3 का, रेवेन्यू 4% डाउन हुआ, लेकिन और मार्जिन अच्छे हैं कंपनी के, एबिलिटा 500% से ज़्यादा बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 1900% से ज़्यादा बढ़ा है। इसकी देखिए आप कंपेरिजन कीजिए, पिछले वर्ष इसी तिमाही में मात्र 27 लाख का प्रॉफिट था, कितना 27 लाख का, और 27 लाख से बढ़कर के हुआ 5.5 करोड़ का प्रॉफिट, और पिछले क्वार्टर में था 6 करोड़। तो ये क्वार्टरली जरूर डाउन हुआ है, लेकिन ईयरली है वो काफ़ी ग्रोथ है, बहुत ही शानदार। तो इसे भी ब्लैक रोज को भी रखें, केमिकल सेक्टर की छोटी कंपनी है, तो इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रखें, गिरावट में खरीदें। मित्रों एक बात गांठ बांध के चलें, स्टॉक्स को गिरावट में ही खरीदें, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इंतजार कीजिए, स्टॉक्स कहीं नहीं जाने वाले, बाजार है, मार्केट है और इसमें मौके हमेशा मिलते रहते हैं, पैसों को बचा के रखिए। और ब्लैक रोज की बात करें, अब यहाँ स्टॉक्स आज 3% की रैली में देखने को मिला है, हालांकि कंपनी का रेवेन्यू जरूर डाउन हुआ, लेकिन मार्जिन अच्छे देखने को मिले हैं। और अब बात करेंगे डीवी रियल्टी की, और डीवी रियल्टी सेक्टर से, और हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 77% डाउन हुआ है, बहुत ही कम रेवेन्यू हुआ है। पिछले वर्ष 600 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस क्वार्टर में मात्र 143 करोड़ का है, हालांकि क्वार्टरली काफ़ी बड़ा है, लेकिन ईयरली करीबन 70% डाउन। प्रॉफिट अच्छा कमाया कंपनी ने, 177% का, 463 करोड़ का प्रॉफिट कमाया कंपनी ने। तो ये अतिरिक्त आय हुई है कंपनी को, कंपनी जबकि सेल तो कंपनी का रेवेन्यू तो 143 आया था, फिर प्रॉफिट 463 कैसे होगा, तो इसमें कुछ अतिरिक्त आय जुड़ी है, तो उसकी अतिरिक्त आय की वजह से यहाँ मार्जिन है वो प्रॉफिट है वो 400 करोड़ का देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी पिछले एक साल पहले 600 करोड़ के लॉसेज में थी, लेकिन लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी ने 400 से 800 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। तो डीवी रियल्टी को भी वॉच लिस्ट में जरूर रखें, लेकिन रियलिटी सेक्टर काफ़ी वोलेटिलिटी वाला सेक्टर होता है, स्टॉक्स इसमें बढ़ते भी जल्दी हैं और इसमें जो कहते हैं ना धक्का भी बहुत जल्दी लगता है। तो रियलिटी जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं इन्हें बहुत ही मजबूत रखें, डीएलएफ जैसे, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स रखें, ये छोटे स्टॉक्स हैं, इनसे थोड़ा दूरी रहे। अब बात करेंगे पिछले आज का, तो आज यहाँ करीबन 4% की है वो तेजी भी देखने को मिली स्टॉक्स में। और बात करेंगे श्री सीमेंट की, श्री सीमेंट में अच्छे नतीजे दिए, रेवेन्यू 21% बढ़ करके है, एबिलिटा 74% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 150% का बढ़ गया। तो इस क्वार्टर में कंपनी को 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, शुद्ध लाभ 700 करोड़, जो पिछले वर्ष कितना था 280 करोड़, तो 280 से बढ़ करके करीबन ये 1.5 गुना बढ़ गया है, 750 होगा, पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है, जो पिछले क्वार्टर में 450 करोड़ का था, तो 450 से 750 करोड़ का है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। श्री सीमेंट को भी रखें अपने रडार पर। अब है IT सेक्टर से ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी, जिसको आप पकड़ सकते हैं, मात्र 1200 करोड़ की कंपनी है, रेवेन्यू 4% बढ़ करके है, एबिलिटा 135% बढ़ा, प्रॉफिट भी अच्छा कमाया, 55% बढ़ करके है, मात्र 2 करोड़ का प्रॉफिट है, और पिछले क्वार्टर में भी लगभग इतना ही था और पिछले वर्ष 6 करोड़ का था। EPS डाउन हुआ है,
तो इसे भी भविष्य के लिए अपने रडार पर रखें और गिरावट में खरीद के चले इस तरह की स्टॉक्स को। और ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी आज यहाँ करीबन 1.5% की तेजी है वो देखने को मिली है। और पिछला परफॉर्मेंस देखिए पिछले 6 महीने में 32% का रिटर्न है वो ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी ने दिया है। आज के Q3 रिजल्ट अपने देख लिए, रेवेन्यू जरूर रेवेन्यू है, एबिलिटा, नेट प्रॉफिट तीनों बढ़े हैं, लेकिन EPS डाउन यहाँ देखने को मिला है। अब बात करेंगे टिप्स फिल्म्स की। टिप्स फिल्म काफ़ी कमजोर स्टॉक्स है। स्टॉक्स की करंट प्राइस 742 चल रही है। कंपनी का मार्केट कैप है 320 है। बहुत ही रिस्क की कंपनी है। मार्केट कैप 320 है, लेकिन स्टॉक्स है वो अपनी मार्केट कैप से भी ज़्यादा जाते हुए देखने को मिला। रेवेन्यू 1% कम मिला है। एबिलिटा 106 है। नेट प्रॉफिट है वो आधा गायब है। और EPS भी। तो देखिए इस क्वार्टर में मार्जिन और प्रॉफिट दोनों लेवल पर कंपनी लॉस में है। इसमें 61 करोड़ का है वो, 61 लाख का कंपनी ने लॉस दिखाया। तो कुल मिलाकर यहाँ कोई ग्रोथ नहीं आएगी इस स्टॉक से। इस तरह टिप्स फिल्म से दूर ही नहीं, इस स्टॉक से कोई अच्छा स्टॉक्स नहीं है। काफ़ी बहुत ही कोई बड़ा आगे बिजनेस भी इसका कोई ग्रो नहीं होने वाला। छोड़िए इसको। अगले देखिए फार्मा सेक्टर से अजंता फार्मा की स्टॉक्स देखें। मार्केट कैप 27,000 करोड़ का, बहुत ही दमदार स्टॉक्स है अजंता फार्मा। पिछला परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। अभी देखिए फार्मा सेक्टर के दमदार नतीजे आ रहे हैं। रेवेन्यू 14% बढ़कर के है, एबिलिटा 85% बढ़कर के है, नेट प्रॉफिट 56 और EPS 59% बढ़कर के है। तो पिछले साल से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा परफॉर्मेंस है। बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस है अजंता फार्मा का। देखिए स्टॉक्स आज करीबन देखिए यहाँ 3.5% की तेजी अजंता फार्मा में देखने को मिली है। पिछला परफॉर्मेंस भी देखिए पिछले एक साल में 84% का रिटर्न दिया। तो अजंता फार्मा को गिरावट में खरीद के चले। अभी हाई लेवल पर चल रहे हैं सभी स्टॉक्स। तो गिरावट का इंतजार करें, मौके जरूर देता है शेयर मार्केट, मौके खूब मिलेंगे, खूब मिलेंगे। इसलिए इनको जल्दबाजी नहीं करें, शेयर मार्केट में तो इंतजार करें स्टॉक्स में करेक्शन आने का। और मित्रों बात करेंगे आप केमिकल से बालाजी एमएनएस। और मित्रों आज केमिकल सेक्टर है वो बड़े दिनों के बाद खूब तेजी में देखने को मिला। और मार्केट कैप है इसका 7,800 करोड़ का। और रिजल्ट है देखिए काफ़ी रिजल्ट है वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं, खराब रिजल्ट है, लेकिन स्टॉक्स में आज रैली देखने को मिली है। रैली का ये कारण ये है कि अगला जो क्वार्टर है जो आएगा Q4 जो आने वाला है मार्च में, तो उसकी गाइडेंस अच्छी आई है कि कंपनियों का जो मैनेजमेंट है उन्होंने अगले क्वार्टर की गाइडेंस अच्छी दी है कि Q4 जो क्वार्टर होगा उसमें केमिकल सेक्टर की कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। और इसी के चलते आज केमिकल सेक्टर में पूरे में ग्रीन हरियाली देखने को मिली है और दमदार रिएक्शन आया। हालांकि कंपनी के रिजल्ट है वो अच्छे नहीं है। Q3 के सभी केमिकल कंपनियों के Q3 रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। SRF के रिजल्ट भी बहुत बेकार आए थे, लेकिन वहाँ भी स्टॉक्स आ जाए और 2.5 से 3 4% है वो दौड़ते हुए नजर आए। देखिए इसके रिजल्ट देखिए, रेवेन्यू 35% डाउन हुआ है, एबिलिटा 42, प्रॉफिट भी 21% डाउन है और EPS भी 21% डाउन है। लेकिन ये जो डाउन तो है, लेकिन अनुमान से जितना अनुमान लगाया था बाजार ने कि इतने डाउन होंगे उतने डाउन नहीं हुए, सामान्य रूप से कम हुए। तो अगले क्वार्टर के लिहाज से इन्हें खरीदे केमिकल सेक्टर में जो खरीदारी आई है वो अगले क्वार्टर के लिए आई है कि अगले क्वार्टर में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ देखिए बालाजी माइंस का 5.5% की तेजी देखने को मिली है। और रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या है, सारे रेड में है, रिजल्ट सब कुछ डाउन है, रेवेन्यू भी डाउन है, एबिलिटा भी, नेट प्रॉफिट भी। तो ये अगले क्वार्टर के लिए खरीदारी हुई है, न कि इस क्वार्टर के लिए हुई है। तो अगले भविष्य के लिए खरीदारी हुई है। तो बाजार बहुत आगे चलता है बहुत बड़ा सोच करके चलता है। इसलिए हर चीज़ें बाजार में जो चीज़ें नहीं होती हैं, जो दिखाई देती है वो होता नहीं है, और जो होता है जो लोग करते हैं वो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ बड़े संभल कर रहे हैं बाजार में। और मित्रों बात करेंगे DCM श्रीराम। यहाँ भी रिजल्ट काफ़ी खराब रिजल्ट है। रेवेन्यू 6% कम हुआ, एबिलिटा 20, नेट प्रॉफिट 30, EPS 30 कम हुआ। और DCM श्रीराम का मार्केट कैप देखिए 16,200 करोड़ का, स्टॉक से 1,040 पर चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। फिर भी 30% कम हुआ है प्रॉफिट, फिर भी 240 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को, जो पिछले साल से तो कम है लेकिन पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है 35 करोड़ से। तो DCM श्रीराम ये फर्टिलाइजर बेस्ड कंपनी है। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर ध्यान नजर रखें। कल जो बजट आने वाला है, बजट में सरकार की कुछ अलाउंसेस भी हो सकते हैं फर्टिलाइजर को लेकर। अब बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर। अच्छे नतीजे हैं गोदरेज कंज्यूमर के, औसत नतीजे देखने को मिले। हालांकि आज यहाँ स्टॉक्स है वो गिरावट में देखने को मिला है। और बात करें जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील का रेवेन्यू जरूर 6% कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट है वो करीबन 150% से ज़्यादा बढ़ा है। 1928 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल से करीबन 1.5 गुना होकर गया है। तो जिंदल स्टील को भी रखें अपने रडार पर। अगली बात करेंगे नीलकमल लिमिटेड। ये वही नीलकमल है जो नीलकमल की प्लास्टिक कुर्सियाँ आती हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। प्लास्टिक सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो 2000 से ऊपर चल रहा है स्टॉक। रेवेन्यू 7% बढ़कर है, लेकिन कंपनी के मार्जिन कम हुए हैं। प्रॉफिट और एबिलिटा कम हुआ है। 29 करोड़ का ही हुआ प्रॉफिट, पिछले वर्ष 33 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ का था। तो इंतजार करें नीलकमल में भी गिरावट में खरीदें इस तरह के स्टॉक्स को। अब बात करें होटल सेक्टर से थॉमस कुक। तो थॉमस कुक ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिए, लेकिन अनुमान से कम दिए। रेवेन्यू 23% बढ़कर के आया, एबिलिटा 82, नेट प्रॉफिट तो शानदार है 350% बढ़कर के आया, लेकिन अनुमान से कम आया है। इसलिए अनुमान से कम क्यों आया, आगे देखिए। अनुमान से कम इसलिए आया, आज स्टॉक्स है वो 6% से कम 6% से ज़्यादा गिरा है। तो बाजार है वो कितना मान रहा है कि जो होटल जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ है वो काफ़ी बड़ी आनी चाहिए। होटल जो स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट है वो काफ़ी बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कम आया है, बाजार के अनुमान से कम आया। तो हालांकि रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन रखें इसे भी अपने रडार पर कल के लिए। काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं थॉमस कुक के, तो इसे भी भविष्य के लिए अपने रडार पर रखें। वेस्ट लाइफ फूड की बात करें तो 13,000 करोड़ की कंपनी है, हालांकि रिजल्ट है वो खराब है। रेवेन्यू 2% घटा है, एबिलिटा 10, नेट प्रॉफिट 53% घट गया। इस क्वार्टर मात्र 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, पिछले क्वार्टर में 22 था और पिछले साल 36 था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से घटा है। तो वेस्ट फूड को भी रखें अपने रडार पर रखें, 13,000 करोड़ की कंपनी है। लक्ष्य इंडस्ट्रीज, लक्ष्य साबुन हर कोई जानता है, तो मार्केट का भी इसका 3,000
3,744 करोड़ का है। तो यहाँ रेवेन्यू 3% डाउन हुआ, एबिलिटा 5% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 18 का हुआ। 19 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 35 था, पिछले साल 16 था। तो ईयर टू ईयर तो ये बढ़ गया है, लेकिन क्वार्टरली कम हुआ। तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स जिनके बारे में अपने चर्चा की है। तो इसमें मैक्सिमम स्टॉक्स है वो फार्मा सेक्टर से हैं। तो इसे आज इन पर चर्चा करने का मकसद यही है कि आप अपनी वॉच लिस्ट में मैक्सिमम स्टॉक्स रखें और जो स्टॉक्स मजबूत हो, जो कभी गिरावट में मिले, गिरावट बाजार में आती रहती है, तेजी भी आती रहती है, तो बाजार में मौके मिलते रहते हैं। तो लंबे समय का इंतजार करें और कौन सा स्टॉक्स कब टूटता है उसका इंतजार करें, टूटे हुए स्टॉक्स को ही खरीदें ताकि अच्छे रिटर्न्स है वो बनाए जा सकते हैं और रिटर्न्स हैं वो लंबे समय में बनेंगे। शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती मित्रों। तो ये चर्चा को आज यही विराम देते हैं और आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो आपको नए स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिली होगी। वह अपनी वॉच लिस्ट को मजबूत कीजिए और जो नए मित्र लोग हैं जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के बटन को जरूर दबाएं ताकि ऑल को सिलेक्ट करेंगे तो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको प्रॉपरली मिलेगा, डालते ही नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप खबर से बिल्कुल टाइमली रूबरू होंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और अगली वीडियो में लेटेस्ट Q3 रिजल्ट के साथ, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।